Hello everyone, good morning students, welcome back. So today we are going to discuss the chapter number 2nd of class 7th. Chapter number 2 of class 7th, that is nutrition in animal. So students, as you know that we already discussed the some part of this chapter in part 1 video, and today we are going to discuss the next paragraph in this video. So आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपनी बुक एंड पेंसिल, जब कभी भी आप साइंस की क्लास करेंगे अपनी एक हाथ में बुक रखेंगे, ठीक है, और एक हाथ में पेंसिल रखेंगे, मोबाइल को सामने टेबल पे रखेंगे, वीडियो ऑन करेंगे, बुक लेंगे, पेंसिल लेंगे, और जहाँ पे भी मैम आपको बताएंगी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग मार्क कर लीजिए, टिक मार्क करिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे, स्टार बना लेंगे और इम्पॉर्टेंट का मार्क बना लेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी बुक को और पेंसिल को लेके बैठना है। आप सबको पता है कि इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे का पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो क्लास। चैप्टर नेम क्या था? न्यूट्रिशन इन एनिमल। मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपकी मैम ने, आपके साइंस टीचर ने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। आपने फर्स्ट चैप्टर अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप नया चैप्टर का कहाँ से करेंगे? नए चैप्टर को हमेशा नए पेज से करेंगे। नए चैप्टर को कौन से पेज से करेंगे? हमेशा न्यू पेज से करेंगे, ठीक है, न्यू पेज। और न्यू पेज से नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर नेम डाला आपने, चैप्टर नंबर डाला, फिर नीचे आपने इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दिया। उसके बाद आपको डेली बेसिस में मैम अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देती हैं या उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर देती हैं, तो आपको क्या करना है, उसी के नीचे करते जाना है, ठीक है। नए चैप्टर का काम आप एक ही पेज में करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने चैप्टर के साथ आप उसको मिक्स नहीं करेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और जो भी अगर कंफ्यूजन है भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो आपकी मैम आपको 24 आवर्स या दूसरे दिन आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर मैम बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगी तो आपको दूसरे दिन रिप्लाई करेंगी, और अगर मैम फ्री रहेंगी तो मैम आपको तुरंत रिप्लाई दे देंगी। ओके, तो चलिए, आप सबको पता है स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट हमने कहाँ पे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ये चैप्टर आपके लिए अच्छा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, और थोड़ा सा यहाँ के वर्ड जो हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और पुराने वीडियो ज़रूर देख लीजिए। फिर हमने यहाँ पे सकिंग, स्वॉलोइंग, फिल्टरिंग एंड च्यूइंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डाइजेशन भी मैम ने आपको शॉर्ट नोट्स में दिया हुआ है आपकी कॉपी में लिखने के लिए, तो आप लोग उसको लिख लेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है? आफ्टर डाइजेशन द फूड कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सॉल्युबल फॉर्म सो दैट इट कैन बी absorbed by the blood and transported to different parts of the body to obtain the requirement nutrients, ठीक है। absorption कैसे होता है? जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि ये चपाती थी, इसे हमने मुंह में डाला, तो मुंह में जब दांत से हम कचरते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है, ठीक है। फिर जब ये स्टमक में जाती है तो ये और छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है। फिर उसके बाद जब ये और आगे जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये और स्मॉल स्मॉल पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब एकदम पेस्ट लाइक चटनी जैसा, ठीक। फिर उसके बाद जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, आगे प्रोसेस होता है इसका, तो इससे जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसे ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में उसका पूरा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व जब हो जाता है, उसके बाद ही जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से आउट हो जाता है, ठीक। तो ये प्रोसेस है खाना खाने का, एब्जॉर्प्शन का। फिर यहाँ पे देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है?
जो खाने से हमने न्यूट्रिशन ऊपर ऑब्जॉर्व बताया ना मैम ने आपको, आपने यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन में जो रोटी आपने खाई, पहले तो आपने डाइजेशन किया, रोटी खाई, रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, आपने ब्रेड एक खाई, ब्रेड का एक स्लाइस खाया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के आपने के पेट में पहुँच गया, फिर डाइजेस्टिव जूसेस से वो डाइजेस्ट होने लगेगा, फिर अब्जॉर्प्शन कब होगा, इंटेस्टाइन में जा कर के वो खाना और छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, फिर उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे और सारी तरह की न्यूट्रिएंट्स, आपने दाल खाई तो दाल से आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिल जाएगा, आपने रोटी खाई तो रोटी से आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, आपने चावल खाया तो चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ये जो अलग अलग तरह की चीज़ें ये आपकी क्या होंगी, बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएंगी, हमारी बॉडी ऐसे काम करेगी कि सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एसिमिलेशन में क्या होगा, जो आपने न्यूट्रिशन ऑब्जर्व किया वो क्या हो जाएगा, किस चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा, आपकी एनर्जी में और ग्रोथ में। जो न्यूट्रिशन आपके ने अपने खाने से ऑब्जर्व कर लिया अपने इंटेस्टाइन में, वो आपको आपके ब्लड में जाके मिल जाएगा, वो आपको एनर्जी देगा, उसके कारण आपकी ग्रोथ होगी, हाइट बढ़ेगी, ठीक है। फिर आगे के जो प्रोसेस है डेवलपमेंट बाय द बॉडी, बॉडी के जो दूसरे दूसरे डेवलपमेंट है, लाइक हमारे जो नेल्स हैं, आप जब भी नेल्स कट करते हैं फिर से वो बड़े हो जाते हैं ना, उसमें तो भी तो उसे भी तो बड़ा करने में एनर्जी वेस्ट होती है। उसके बाद हमारे हेयर्स, आप हेयर्स अपने बॉयज़ जो हैं हेयर्स कट करवा के आते हैं, फिर 15 डेज़ में वो ग्रो कर जाते हैं, गर्ल्स के भी ऐसे ही ग्रो कर जाते हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, तो जो खाना हम खाते हैं उसी से तो एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द ऑब्जर्व न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हमने ऑब्जर्व किया अपने खाने से, उसका इस्तेमाल करने को प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और उस वो किस में यूज़ होता है, एनर्जी में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ईजेशन। ईजेशन क्या है, द रेसिडुअल फूड मटेरियल दैट इज लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन। तो जो वेस्ट बचता है ना, पूरा खाना डाइजेस्ट होने के बाद कुछ वेस्ट भी बच जाता है, जो डाइजेस्ट हमारी बॉडी, जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता, तो उस वेस्ट को हमारी बॉडी क्या करती है, एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन एमीबा। हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे खाना खा के कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है दैट इज न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है ना, ब्यूटीफुल सा अर्थ, इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिजम्स का अपना एक तरीका है खाना खाने का, उसे डाइजेस्ट करने का और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेज है। तो हम यहाँ पे अमीबा का देखेंगे, ठीक है। अमीबा का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे, क्या अंडरलाइन कर लें, द अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपको हायर क्लासेस में भी ये पूछता है, या कंपटीशन लेवल एग्जाम्स में, या आपकी क्लास में भी आपको मैं पूछ सकती है कि अमीबा क्या है, तो आपको बताना है अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बताएंगे, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे द अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर उसके बाद इट हैज़ जेली लाइक बॉडी एंड इज irregular in shape. It has a jelly like body and its irregular shape. It has a finger like projection. Finger like projection भी होते हैं इसके, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, finger like projection called pseudopodia। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैम आपको समझा देती है। जिसे हम क्या ऑल्सो सीडोपोडिया को क्या कहा जाता है, फॉल्स फीट भी कहा जाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। व्हेन अ फूड पार्टिकल्स अप्रोचेस एन अमीबा, दिस सीडोपोडिया encircle the food and get joined to form an cavity. This is called food vacuole. This method is called ingestion of the food, known as circumvallation। तो ये कैसे कैसे होता है, सर्कमवलेशन प्रोसेस कैसे कैसे होती है, इसको देख लेते हैं सीडोपोडिया से, ठीक है। तो ये है आपका अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका क्या है, अमीबा है।
अब अमीबा को खाना खाना है, ये फूड पार्टिकल है, वो कैसे खाएगा? उसने ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, ये कप शेप स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया। क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया। तो इसने क्या किया? फूड लाइक स्ट्रक्चर। ये खाना क्या था इसका? जो ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए जूम करके, ये फूड पार्टिकल्स है इसके बगल में, ठीक है। फूड पार्टिकल यहाँ है और अमीबा का स्ट्रक्चर इतना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या किया? स्यूडोपोडिया डेवलप कर लिया आपने, किसमें? आउटर वॉल में। ये आपने जो कप शेप स्ट्रक्चर देखा, ये क्या है? स्यूडोपोडिया बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इसने क्या किया? जो फूड पार्टिकल था उसको अंदर ले लिया, है ना। फिर ये इसे क्लोज कर लिया, ठीक है, फूड वैक्यूल्स बना लिया, और ये जो फूड था वो उसका अंदर चला गया, ठीक। फिर उसके बाद उसने क्या किया? यहाँ पर फूड को डाइजेस्ट कर लिया, फूड अंदर गया, फिर उसने अपने बॉडी के अंदर फूड को खाना खा लिया, खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो ये क्या है? ये सारा प्रोसेस, ये है अमीबा का खाना खाने का तरीका। और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मैम आपको कॉपी में बनाने को भी देंगे। इसको क्या करना है? आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, ठीक। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाना है, यस मैम मैंने अपनी कॉपी में से कंप्लीट कर लिया है। इंजेक्शन स्टेप इन द अमीबा, ये आप अपनी कॉपी में बना लेंगे कि अमीबा खाना कैसे खाता है। पहले तो उसने फूड पार्टिकल देखा, फिर उसके बाद स्यूडोपोडिया डेवलप कर लिया, फिर उसके बाद फूड पार्टिकल्स को फूड वैक्यूल में अंदर ले लिया, फिर उसके बाद खाना डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। ये चारों पॉइंट को आप बनाएंगे विद एरो। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड इनसाइड द फूड वैक्यूल ब्रेक डाउन फूड सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। क्या करता है? जो ये खाना इसने खाया, इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में ये अपने अंदर ब्रेक डाउन कर लेगा, ठीक है। विच इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, जिससे इसके लिए भी ईजी हो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एक और पॉइंट दिया है कि जब वो खाना खा लेगा तो उसमें एक और प्रोसेस होती है, कौन सी? खाए हुए खाने से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको बाहर भी तो निकालना है ना। तो वो कैसे निकालता है? वो इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। पहले तो पेन से कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे? द डाइजेस्टिव सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड, इसने खाना खाया, फूड पार्टिकल्स को अंदर लिया, फूड पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें ऑब्जॉर्ब्ड हो गया। उसके बाद क्या है? सॉल्युबल फूड इज ऑब्जॉर्ब बाय द सेल थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक, सेल के थ्रू ऑब्जॉर्व हो गया। इसके बाद इसे क्या करना है? अनडाइजेस्टेड फूड भी बचेगा, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। वॉशरूम जाते हैं आप लोग तो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे बाहर निकालना होता है। तो ये अमीबा क्या है? स्टेजेस ऑफ इजेशन इन अमीबा कैसे होता है? इसने ये खाना खाया, अनडाइजेस्टेड फूड इज एसिमुलेटेड, इसने फिर से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और जो वेस्ट है अपना कैसे निकाल दिया? ये बॉडी को बाहर ऐसे कर दिया, ठीक है, वेस्ट बाहर कर दिया, और फिर इस स्ट्रक्चर को धीरे से क्लोज कर लेगा। तो ये क्या तरीका है इसका? अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देने का प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्ट इन द अनदर वैक्यूल विच इज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मतलब बाहर निकालना, एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल। ये क्या करा? इसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और बॉडी से क्या किया? एक्सपेल्ड कर दिया, एक्सपेल्ड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ पे ये एक रिएक्शन भी दी हुई है, कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, सिंपल प्लस सिंपल, मतलब सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करते हैं ना। कोई भी खाना खाता है या उसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाता है, या आप लोग खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप लोग को भी अगर ब्रेड की स्लाइस खाने को दी जाती है, अगर आप चपाती खाते हैं तो आप क्या करते हैं? मुंह में रखते हैं और फिर उसके बाद उसको देर तक कचरते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अमीबा भी खाना खाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व कर लेता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें लास्ट में ये डायग्राम भी आपका बनेगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देंगे, यस मैम डायग्राम इज कंप्लीटेड, ठीक है। ये डायग्राम भी आप लोग मेंशन करेंगे उसके साथ। आप एक बार इसको फिर समझा देते हैं मैम, आपको अच्छे से समझ लेते हैं इसको, अमीबा के प्रोसेस को। देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा सा होता है, ठीक है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है, ये दिया हुआ है ना न्यूक्लियस, बीच में क्या है? इसका न्यूक्लियस है, ठीक। और ये मान लीजिए दूसरे कलर से बता देते हैं आपको, ये क्या है? फूड पार्टिकल है इसका। अमीबा का क्या है? फूड पार्टिकल। ये अमीबा की बॉडी है और ये इसने क्या देखा? इसका अपना खाना देखा, फूड पार्टिकल्स को देख लिया। फिर उसके बाद आगे क्या है?
फिर ये इसने क्या किया, एक स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना लिया। कैसा स्ट्रक्चर बना लिया, इसे क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया। ये दिया हुआ है ना, स्यूडोपोडिया। और ये जो खाना था ना इसका, ब्लू कलर से क्या है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर इसने धीरे से क्या किया, थर्ड स्टेप में क्या किया इसने, धीरे से ये जो स्यूडोपोडिया बनाया था, इसके अंदर खाना था, फिर यहाँ पे इसने धीरे धीरे एक वॉल क्रिएट कर ली। क्या किया, यहाँ पे एक वॉल बना ली, तो इसका जो खाना था वो अंदर ही रह गया। फिर ये धीरे धीरे क्या करता है, इसके बाद वॉल बनाने के बाद चौथा स्टेप क्या करता है, ये अपनी बॉडी को पूरा कवर अप कर लेता है, और ये जो खाना है ये इसके अंदर आ जाता है, पूरी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये खाना इसके अंदर आया, ये धीरे धीरे खाना अपना खाता रहता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलना है। तो वेस्ट मटेरियल का डायग्राम क्या है इसके बाद में बताती हूँ, पहले तो इसको हटा देते हैं। या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो वेस्ट मटेरियल कैसे हटाता है अपनी बॉडी से? ठीक है, ये अमीबा की बॉडी थी। वेस्ट मटेरियल हटाने के लिए भी ये कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इसका वेस्ट जो आता है वो इस जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, फिर ये बॉडी से क्या करता है, एक्सपेल्ड आउट। वेस्ट मटेरियल क्या किया इसने, एक्सपेल्ड आउट। एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर निकाल दिया। कैसे निकाला, इसने कप शेप स्ट्रक्चर फिर से बनाया, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये कप से एक स्ट्रक्चर बनाया और ये वेस्ट मटेरियल क्या था, बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया आपका डायग्राम। तो आप इसको कलर नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसको पेंसिल से बनाएंगे। साइंस के डायग्राम में बहुत ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप पेंसिल से जब बनाएंगे, थोड़ा सा पेंसिल से ही शेड कर देंगे। बनाने के बाद आप इसका डायग्राम, ये वाला एक्सपेल्ड आउट वाला डायग्राम भी बाहर वहाँ पे बना देंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में है। आप सब, हम सब लोग क्या है, ह्यूमन ही तो हैं। और जब आप अपने बारे में पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें आपको पता चलेगा कि जो आप खाना खाते हैं वो कैसे कैसे जाके आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। आपके खाने में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, वो आपकी बॉडी में कैसे कैसे जा कर के डाइजेस्ट होता है, इस टॉपिक में आप देखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और डाइजेशन। तो इसका एक स्टार्टिंग देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप सबको पता है ह्यूमन बींग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वेल डेवलप्ड है। कैसे? हमारा माउथ है, माउथ में टीथ हैं, टीथ भी यूज़फुल होते हैं खाने को खाने के लिए। ठीक है, टंग है, टंग खाने को मिक्स कर देती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी ऑर्गन्स। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट start from the mouth and end with the anus। ठीक है, it is tubular pathway called alimentary canal। इसको और क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसे, आप अंडरलाइन कर लीजिए फटाक से, फटाफट अंडरलाइन करिए। देन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and associate glands from the digestive systems। The alimentary canal is composed of the following parts। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ होता है, ठीक है, उसके अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, बकल कैविटी। स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस एंड रेक्टम। इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो इस डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें अलग अलग तरीके के ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, इसे देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे दिया अपेंडिक्स भी होता है, पेनक्रियास, ठीक है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। सो स्टूडेंट, इसका जो डायग्राम का पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है, तो यहाँ पे आप
एक चीज़ टिक मार्क कर लेंगे, क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, दिस पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए फटाफट। और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ें बतानी है, वो मैम ने आपको बता दिया कि आपको क्या बताना है आंसर करके। और ये जो अमीबा का डायग्राम है इसे क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, ठीक है। अमीबा अपना फूड पार्टिकल कैसे डाइजेस्ट करता है इसे आप कॉपी में पेंसिल से बना लेंगे, और कलर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट साइंस में, बायोलॉजी में कलर का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, ठीक है। तो आप कलर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पेंसिल से इसे एक स्ट्रक्चर बेसिस में सारी चीज़ें मेंशन करते हुए इसे बना लेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।